आज हम क्लास 10th के बहुपद चैप्टर का बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणकों के बीच संबंध की सत्यता जांचें। यहाँ पे बोलता है पहले शून्य ज्ञात करना है। शून्य किसको बोलते हैं? जैसे मान लीजिए इसका x का मान कुछ निकलेगा, अगर वो इसी में रख दें, अगर 0 आ जाए तो वो शून्यक होगा। पहले हम शून्यक निकाल लेंगे और इसका शून्यक का संबंध गुणांक गुणांक बोलता है ना, गुणांकों के बीच। यह गुणांक जैसे एक्स स्क्वायर का गुणांक कुछ नहीं तो 1 है, एक्स का गुणांक 7 है और ये 10 है। ठीक, यही देखना है कि गुणांक के बीच में यानी शून्यक और गुणांक के बीच में क्या संबंध है। चलिए सॉल्व करते हैं। पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इक्वल टू 0। ठीक है, लिख लिए। अब इसका हम गुणनखंड तोड़ेंगे। गुणनखंड तोड़ने का क्या तरीका है? इसका गुणांक और इसको मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, इसका गुणांक और इसको। इसका गुणांक तो कुछ नहीं लिखा हुआ है तो कुछ नहीं, तो कम से कम एक यहाँ पे रहता है, इसलिए इसका गुणांक कितना होगा? 1 1 मल्टीप्लाई अगर हम 10 करें इक्वल टू कितना हो जाएगा? 10। अब हम 10 का एलसीएम लेंगे और 10 का एलसीएम लेके यानी कि इस बीच वाले को यानी 7 को हमको पुराना है। अगर हम 7 पुरा लेते हैं तो मेरा गुणनखंड टूट जाएगा। गुणनखंड टूटने के बाद शून्य का आसानी से निकल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। 10 2 और 5। देखिए इस 2 और 5 को, इस दोनों को जोड़ने पर 7 पुर जाता है। ये 7 बीच वाला। कहने का मतलब ये है कि पहला और अंतिम को गुणा करने से अगर बीच वाला पुर जाए तो गुणनखंड मेरा टूट जाएगा। फिर से बोलते, इसका गुणांक 1 है और यहाँ पे 10 है, यानी पहला गुना अंतिम। अगर पहला गुना अंतिम करने से 10 आया, अब इसका 10 का एल्शियम लेके जोड़ के या घटा के, अभी जोड़ के ना पुर रहा है 7, कभी घट के पुरेगा। अगर ये 7 पुर जाएगा तो मेरा गुणनखंड टूट जाएगा। चलिए 2 और 5 में 7 टूटेगा। चलिए क्या करेंगे? 1x स्क्वायर 7 कैसे टूटेगा? 2 प्लस 5 से। ठीक है, यहाँ x है तो x लिख देंगे प्लस 10 इक्वल टू 0। अब ये क्या हो जाएगा? 1 नहीं भी लिखेंगे चलेगा। एक्स स्क्वायर प्लस 2, ये x से गुना होगा, 2 मल्टीप्लाई एक्स क्या हो जाएगा? 2x और 5x से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा? 5x प्लस 10 इक्वल टू 0। अब क्या करें? इस दोनों से कुछ ऐसा कॉमन लेना है जो दोनों दे दे। इस दोनों में सिर्फ x निकलेगा। यहाँ पे 2 पीस x है, यहाँ पे 1 पीस x है। 1 पीस x निकाल लेते हैं। 1 पीस x निकालेंगे, 1 पीस बचेगा और यहाँ पे x निकालेंगे तो क्या बचेगा? 2। अब दिमाग लगाना, इस दोनों में क्या कॉमन आएगा? ये तो 5 के टेबल में दोनों आ रहा है, 5 भी और 10 में। चलिए 5 निकालते हैं। 5 निकाल लिए तो क्या बचा? x। अब 10 ना, 5 के टेबल में 10 कितने बार में? 2 बार में। 2 इक्वल टू, अब क्या हम देखते हैं? x प्लस 2 यहाँ भी है, x प्लस 2 यहाँ भी है। चलिए इसको निकाल लेते हैं। x प्लस 2 यानी कि दोनों से एक तरफ से साइड करके लिख दिए। अब x प्लस 2 भूल जाए तो क्या बचेगा मेरा? यहाँ x बचेगा और ये प्लस 5। x प्लस 5 इक्वल टू 0। अब तो ये दोनों एक तरह से मल्टीप्लाई में होता है, ये मल्टीप्लाई में है, उधर डिवाइड हो जाएगा तो क्या बचेगा? x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो अगर नहीं समझ में आ रहा तो ये ध्यान में रखिए, एक बार ये बराबर 0 होगा और एक बार ये बराबर 0 होगा। x प्लस 5 इक्वल टू 0। यहाँ पे प्लस 2 है, उधर जाएगा तो माइनस 2 हो जाएगा, x बराबर -2। ये प्लस 5 उधर जाएगा तो -5 हो जाएगा। चलिए, इसलिए अल्फ़ा का मान मेरा हो गया -2 और बीटा का मान हो गया -5। कुछ नहीं, ये जो 2 शून्य निकलता है द्विघात समीकरण में, उसमें से एक को अल्फ़ा बोला जाता है, दूसरे को बीटा बोला जाता है। अब शून्यकों तथा गुणकों के बीच संबंध निकालें। शून्यक तो निकाल लिए, यही दोनों मेरा शून्यक हुआ। अब गुणों के बीच संबंध, पहले क्या करें? अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा का मान क्या? -2
और बीटा का मान कितना है -5। हमेशा ध्यान में रखिए माइनस वाले को ब्रैकेट भी लिखिएगा, नहीं तो गलती हो सकती है। अब -2 बाहर आ जाएगा, ये दोनों अलग अलग चीज़ है ना, -5, नहीं तो इसे भी ध्यान में होगा प्लस माइनस माइनस। एक आदमी से 2 रुपया कर्ज, फिर दूसरे आदमी से 5 रुपया कर्ज, तो टोटल मिला कितना कर्ज हो जाएगा, तो 7। इसलिए -2 -5 मिलके -7। ये मत सोचिएगा कि ये माइनस माइनस प्लस होगा, नहीं। यह अगर ऐसा होता -2 मल्टीप्लाई -5, तब ये होता +10। मल्टीप्लाई में या फिर डिवाइड में रहे माइनस, तब जाके प्लस होगा, ऐसे में नहीं, ध्यान रखिएगा। अब ये -7 हो गया, ठीक है। अब -7 एक बार जो है ना अल्फा प्लस बीटा का हम कल फार्मूला बताए थे, अल्फा प्लस बीटा में क्या था -b/a होता है, ये माइनस का माइनस। अब b का मान क्या होगा, b कुछ नहीं, इसको a बोलेंगे, इसके साथ जो संख्या रहेगा उसको a, इसके साथ जो रहेगा b, इसके साथ जो रहेगा c। तो एक तरीके से लिख देते a = 1, b = 7, c = 10, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देना, b का वैल्यू ना, b का वैल्यू कितना है 7 और a का वैल्यू कितना है 1, तो यही चीज़ हम यहाँ पे लिख देंगे 7/1। लेकिन हम ये -b/a पहले नहीं लिखेंगे, पहले -7/a लिख देंगे, तब लिखें -b/a। और ये एग्जाम में नहीं लिख सकते हैं, ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे, फिर अगला क्या था, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा का मान मेरा कितना है -2 और बीटा का मान है -5। इसको पॉइंट नहीं समझिएगा, ये मल्टीप्लाई है, -2 मल्टीप्लाई -5 मल्टीप्लाई में है ना। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +2 × 5 10। और कल हम बताए थे अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है c/a। तो c का मान मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ पे देख ले, c का मान मेरा हो जाएगा 10 और a का वैल्यू क्या हो जाएगा 1। तो ये मान लिख दे 10/1। ये लिखने के बाद हम क्या लिखेंगे c/a। आप ध्यान दे रहे होंगे, जो अल्फा इंटू बीटा का जो फॉर्मूला से जो मान निकाले वो कितना आया 10/1, और जो हकीकत में हम -2 मल्टीप्लाई -5 किए थे वो भी 10 ही आया, तो 1 का तो कोई वैल्यू है नहीं फिलहाल यहाँ पे। तो वही बात, अगर एग्जाम में बनाएंगे तो ये सारा रफ है उधर वाला, ठीक है, उसको एग्जाम में नहीं लिख सकते हैं। इतना सा बना दीजिए, आपको फुल में फुल मार्क्स मिल जाएगा। चलिए अब हम दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, यदि यदि बहुपद x² + 6x + 5 के शून्यक अल्फा कोमा बीटा हो तो α/बीटा प्लस बीटा/अल्फा का मान निकालें, ठीक है, लिख दिए। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। ये एग्जाम में 2 नंबर में भी पूछा जाता है और 1 नंबर यानी कि ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है, इसको ध्यान से देख लीजिए। ये सब जो क्वेश्चन बता रही है बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, थोड़ा अच्छे से कंप्लीट कीजिएगा इसको। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। अब हल लिख दिए, पहले जो ये है ये इसको लिख देंगे पहले, x² + 6x + 5 = 0, ठीक। अब ऐसा नहीं करेंगे, इसको पहले गुणनखंड तोड़ेंगे, तब जाके इसका मूल यानी कि अल्फा और बीटा का मान निकल, तब जाके इसमें मान बैठाएंगे। तो इसको सॉल्व करने का थोड़ा दूसरा तरीका है, ये शॉर्टकट है, ये ध्यान में रखिएगा। यहाँ देखिए x² का गुणन कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ x का गुणन 6 है और ये 5 है। x² के गुणन को a बोलेंगे, x के गुणन को b बोलेंगे और इसको c बोलेंगे। a = क्या हो जाएगा 1, b = हो जाएगा 6 और c = हो जाएगा
5। देखिए ये क्वेश्चन बाय में ना हम लोग से वैल्यू पूछ रहा है। अगर कोई भी सवाल हो तो बाय में रहे तो सॉल्व ऐसे ही करेंगे, ठीक है, ध्यान रखना है। चलिए पहले अल्फा प्लस बीटा का मान निकाले, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर, अल्फा प्लस बीटा का कल फॉर्मूला बताए थे, क्या बताए थे, माइनस बी बाय ए। ये माइनस कौन सा लिखे, माइनस ये वाला फॉर्मूला जो था माइनस वही लिखे। अब बी का वैल्यू कितना है 6 बाय, अब ए है ना नीचे, ए का वैल्यू कितना है 1, तो 1 से डिवाइड करेंगे तो 6 ही रह जाएगा, इसलिए -6। अगला क्या है निकालेंगे, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है सी बाय ए। सी का वैल्यू यहाँ कितना है, सी का वैल्यू 5, तो क्या हो जाएगा 5 बाय ए का वैल्यू कितना 1, 5 बाय 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 5। अब हम लिखेंगे इसके मान को जो हमको निकालने बोला है, तो इसलिए लिखते हैं अल्फा बाय बीटा बराबर बीटा बाय अल्फा। चलिए इसका अगर एलसीएम ले बीटा और अल्फा का तो क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि दोनों अलग अलग संख्या है और इसका निकलेगा नहीं, बीटा इंटू अल्फा। जब बीटा से बीटा में डिवाइड देंगे तो बचेगा अल्फा, ऊपर जाके क्या हो जाएगा, अल्फा से मल्टीप्लाई हो जाएगा अल्फा स्क्वायर। जब अल्फा से भाग देंगे अल्फा में तो बचेगा मेरे पास बीटा, और बीटा को जो ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा बीटा स्क्वायर। नहीं तो ऐसे ध्यान में रखिए, अगर ये दोनों अलग अलग है एलसीएम लिख दीजिए, इसको मल्टीप्लाई के रूप में बीटा इंटू अल्फा लिख दिए। और उसके बाद क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए अल्फा स्क्वायर, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, हो जाएगा बीटा स्क्वायर। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला याद रखिएगा, तो होता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान रख देंगे, क्या लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा बाय लिख देंगे, बीटा इंटू अल्फा को थोड़ा सीधा कर लेंगे ताकि देखने में अच्छा रहे, लिख दिए। तो अब हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट करते हैं, तो थोड़ा साइड में करते हैं, नीचे जगह कम है। अल्फा प्लस बीटा का मान कितना निकालें, -6 है ना, अल्फा प्लस बीटा क्या लिख देंगे -6 का स्क्वायर -2। अब अल्फा इंटू बीटा है ना, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है 5, ठीक है, बाय अल्फा इंटू बीटा फिर वापस है, उसका वैल्यू कितना है 5, 6 का स्क्वायर होगा 36, 2 5 जा 10 बाय 5, 36 में 10 को घटाएंगे कितना हो जाएगा 16 कि 26, 36 में 10 घटाएंगे 26 बाय 5, ये हुआ हमारा आंसर, ठीक है। और ये जो है ना इम्पोर्टेंट फार्मूला, इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अगर एग्जाम में सॉल्व करें कितना से लिखेंगे, यहाँ शुरू करें, ये जो साइड जैसे लाइन के इधर वाला कुछ भी नहीं लिखना है, एग्जाम बस इतना सा चाहिए, यानी ये वाला पार्ट यहाँ से यहाँ तक। चलिए हम अगला क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन है यदि अल्फा कोमा बीटा बहुपद पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस के शून्यक इस प्रकार है कि अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 1, तो के का मान निकालें, तो के का मान निकालें। चलिए यहाँ पे तो पहला हमको द्विघात समीकरण लिखा हुआ है, जिसमें कि ए का मान पता है, बी का मान पता है, सी का मान पता नहीं है, के शून्य किस प्रकार है, अल्फा बीटा बोला इसका जिस द्विघात समीकरण इसका 2 शून्य निकलता है,
तो शून्यक भी फिलहाल अभी नहीं दिया है। हमको क्या बोला है, एक शर्त क्या है इसमें, अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 1, ये हमको सवाल में दिया हुआ है और हमको के का मान निकालने बोला है। चलिए हम शुरू करते हैं अब इसको बनाना। पहले समीकरण लिख दे, कुछ नहीं, जब भी द्विघात समीकरण लिखा हुआ है उसको लिख के इक्वल टू 0 दे देना है। तो यहाँ पे समीकरण है पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस के। ए का मान क्या हो जाएगा, ए का मान क्या होता है, एक्स स्क्वायर से जो संख्या कुछ नहीं लिखा हुआ है तो यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है तो 1 लिख देंगे 1। बी का वैल्यू हो जाएगा -7 और सी का वैल्यू क्या हो जाएगा के। ठीक है, अब हम क्या ध्यान देंगे, ये के सी वाले जगह पे है, सी का वैल्यू क्या है, इनका हमको ऐसा फॉर्मूला यूज करना है जिसमें सी आता है। जैसे एक फॉर्मूला आता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाय ए, एक होता अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाय। हम इस तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला यूज करें, अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाए माइनस बी बाय ए। ठीक, याद देंगे अल्फा प्लस बीटा, अब बी का वैल्यू कितना है, ये वाला माइनस हम लिख दिए, यानी ये एक तरह से फॉर्मूला वाला माइनस है। बी का वैल्यू क्या है -7 और नीचे ए है ना बाय में, तो इसका मान क्या हो गया 1, तो क्या निकल जाएगा अल्फा प्लस बीटा बराबर 7। ठीक, यहाँ तक आ गया मेरा। अब क्या दिया, और एक शर्त क्या था, अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 1, यानी कि इसका सब्ट्रैक्ट 1 हो रहा है। क्या लिखा, अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 1, ये दो शर्त। देखिए ये आपने सॉल्व किया होगा, 3 लेसन में है। ठीक, इसको या फिर प्रतिस्थापन सॉल्व कर लीजिए या फिर विलोपन से, तो विलोपन सॉल्व करना आसान है तो उसी विधि से करते हैं। यहाँ पे बीटा है, बीटा को सॉल्व कर देंगे अच्छे से। समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड को जोड़ने पर, समीकरण फर्स्ट क्या है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू आया है 7 और सेकंड समीकरण अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 1। लाइन खींचते हैं, ये दोनों अलग अलग है इसलिए कट जाएगा, अल्फा अल्फा दो पीस ना, कितना है 2 अल्फा इक्वल टू 7, 1 जोड़ेंगे 8 हो जाएगा। 2 मल्टीप्लाई में रहता है, इधर आके डिवाइड, अल्फा इक्वल टू हो जाएगा 8/2। चलिए 2 से कटा तो 2 से 8 को कटाएंगे 4, इसलिए अल्फा का वैल्यू कितना आ गया 4। ठीक, अल्फा का, अब बीटा का वैल्यू निकालते हैं। तो क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट में रख दें, समीकरण फर्स्ट में अल्फा का मान रखने पर, ठीक है, रखने पर समीकरण फर्स्ट अल्फा प्लस बीटा बराबर 7, तो अल्फा की जगह क्या रख देंगे 4, क्योंकि अल्फा वैल्यू 4 निकल, 4 प्लस बीटा बराबर 7, तो क्या हो जाएगा बीटा बराबर 7 माइनस 4 इक्वल टू 3। अब अल्फा का मान पता चल गया 4 और बीटा का मान क्या पता चल गया 3। अल्फा का मान क्या पता चल गया 3। चलिए नीचे जगह नहीं इसलिए साइड में कर देते हैं, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या आता है c/a। तो अल्फा का वैल्यू कितना निकला है, यहाँ है 4, 4 मल्टीप्लाई बीटा है ना, तो बीटा का मान यहाँ पे है 3, तो लिख दे 3 इक्वल ऑफ सी का वैल्यू क्या निकला है मेरा c इक्वल टू के लिख देंगे। अब यहाँ पे a है ना, a का वैल्यू क्या है यहाँ पे मेरा 1, तो यहाँ पे लिख देंगे 1, तो 4 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू 12 इक्वल टू, अब इसको सीधा कर लेंगे, इसलिए k इक्वल टू 12, ये मेरा हुआ करेक्ट आंसर। ठीक है, ये जो सवाल बता रहे हैं ये 2015 के एग्जाम में पूछा गया है, तो अच्छे से कंप्लीट कीजिएगा। ये एक तरह से क्वेश्चन बैंक का सवाल है और क्वेश्चन बैंक में जो क्वेश्चन आता है वही बार बार रिपीट करके आते रहता है। चलिए हम अगला क्वेश्चन करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर कौन सा हो जाएगा 4। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को, एक द्विघात
बहुपद द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यक शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः -3 और 2 है। चलिए ये क्वेश्चन कहता है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः -3 और 2 है। तो ये क्वेश्चन जो है ना एग्जाम में बार बार पूछा गया है। ठीक है, हमको लगता है ऐसा एक भी एग्जाम नहीं होगा कोई साल जिसमें ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। ठीक है, इसको थोड़ा अच्छे ध्यान में रखना है ताकि एग्जाम में नंबर अच्छा है। तो सवाल में कहा था शून्यकों का योग, यानी कि ये योगफल का मान है तथा गुणनफल, और ये किसका मान है? गुणनफल का। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। और ये क्वेश्चन जो है ना 2015 में आया हुआ है। कब? 2015 में। ये क्वेश्चन बैंक का सवाल है। ये तो है योगफल और ये है मेरा गुणनफल। एक तरह से हो गया मेरा अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा? -3 और अल्फा इंटू बीटा का मान क्या हो गया? 2। यानी कि शून्यकों का योगफल का मान -3 और शून्य का गुणनफल का मान है मेरा 2। अब हमको क्या करना है कि हमको क्या निकालना है? द्विघात बहुपद। कल हम द्विघात बहुपद का फॉर्मूला क्या बताए थे? x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, इसी फॉर्मूला के यूज करके इस सवाल को बना लेंगे। इसलिए द्विघात बहुपद तो इसका फॉर्मूला क्या बताए थे? x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। चलिए अब क्या हो जाए? x² लिख दिए माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है? -3। तो क्या लिख दे? -3 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है? 2। तो लिख दिए x², ये दोनों चिन्ह एक जैसा यानी कि माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ क्या लिखेंगे? +3x + 2। यही मेरा हुआ आंसर। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। चलिए कहता है उस द्विघात बहुपद को निकाले जिसके शून्यकों का योगफल और गुणनफल क्रमशः गलत हो गया स्पेलिंग, क्रमशः 0 और √5 है। ये दोनों सवाल सेम ही है। ये कहता है कि उस द्विघात बहुपद को निकाले, यानी कि द्विघात बहुपद ही निकालना है, ऊपर वाले में बोल रहा था, जिसके शून्यकों का योगफल और गुणनफल, यानी कि योगफल भी दिया और गुणनफल। योगफल का मेरा मान है ये 0 और गुणनफल का मान है मेरा √5। तो यानी कि अल्फा प्लस बीटा का मान हुआ 0 और अल्फा इंटू बीटा का मान हुआ माइनस, नहीं यानी कि गलत बोल दिए, √5। चलिए सब इसको सॉल्व करते हैं। ये उसी तरीके से सेम टू सेम बनेगा। यानी कि शून्य का योगफल कितना था? अल्फा प्लस बीटा का मान 0। थोड़ा यहाँ हिंदी में लिख दिया है, ध्यान दीजिएगा, बच्चा इसी समय फंसता है। फिर अगला है अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू √5। तो इसलिए क्या? इसलिए
द्विघात बहुपद द्विघात बहुपद का फॉर्मूला क्या बताएं? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर लिख दिया, माइनस का माइनस, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है? 0। ठीक, अब ये 0 मान पुट कर दे, 0 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है √5, यहाँ पर लिख दे √5। 0 इंटू एक्स करेंगे 0, उसको तो छोड़ ही देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस √5, ये मेरा हुआ आंसर। चलिए इसी तरह के एक और क्वेश्चन करते हैं ताकि प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए। क्वेश्चन नंबर 6, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यकों के योग एवं गुणनफल क्रमशः 4 एवं 1 है। चलिए क्वेश्चन है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यकों के योग एवं गुणनफल, सेम टू सेम, इसमें योगफल बोल रहा है और योगफल और योग एक ही होता है, और गुणनफल, यानी कि ये योगफल का मान है और ये मेरा गुणनफल का मान है। चलिए हल करें अब। चलिए अब क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 4, ये मान हो गया। फिर अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या हो गया, 1, ये वाला मान हो गया। तो अच्छे से लिखा है, योग और गुणनफल, योग ये हुआ और गुणनफल ये, क्या लिखे, इसलिए द्विघात बहुपद, तो क्या हो जाएगा द्विघात बहुपद फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो मान हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 4, इसका मान कितना है मेरा 4x हो गया, और अल्फा इंटू बीटा का मान है 1, तो क्या लिख दें प्लस, यही मेरा आंसर। ये क्वेश्चन हम बार बार प्रैक्टिस करवा रहे हैं ताकि आप सब एग्जाम में गलती ना करें। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, कहता है द्विघात बहुपद ज्ञात करे जिनके शून्यकों का योग 4 तथा गुणनफल 3 है। हल, योग और गुणनफल, यानी योग का मान मेरा कितना दिया हुआ है 4 और गुणनफल का मान कितना दिया हुआ है 3। उसी सवाल की तरह अल्फा प्लस बीटा का मान हो गया 4 और अल्फा इंटू बीटा का मान मेरा क्या हो गया 3। तो द्विघात बहुपद ना बोला, इसलिए द्विघात बहुपद क्या होता है, इसका फॉर्मूला एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है मेरा 4 और अल्फा इंटू बीटा का मान है 3, यानी कि अल्फा प्लस बीटा का मान लिख दिए 4 यहाँ से देख के, और अल्फा इंटू बीटा का मान यहाँ से देख के लिख दिए 3।
चलिए ये क्वेश्चन होगा, देख रहे हैं इसे बार बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया, और ये जो क्वेश्चन है ये 2017 के एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, देख रहे हैं कितना क्वेश्चन एक बार एक ही तरह का क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ। अब ध्यान में रखिएगा। चलिए अब हम दूसरे टाइप का क्वेश्चन पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन है द्विघात बहुपद 2x² माइनस 8x प्लस 6 के शून्यकों का योग एवं गुणनफल ज्ञात करें। चलिए ये सवाल दूसरे टाइप का है, ध्यान दीजिएगा। है बहुत सिंपल ही। कहता है द्विघात बहुपद 2x² माइनस 8x प्लस 6 के शून्यकों का योग एवं गुणनफल ज्ञात करें। देखिए इस सवाल को बनाने का दो तरीका। पहला तरीका क्या है, इसका गुणनखंड तोड़ेंगे, इसके बाद शून्यक निकालेंगे, और शून्यक के मान को क्या करें, एक बार योग करने बोला यानी एक बार जोड़ देंगे और एक बार गुणा कर देंगे, तो आंसर उससे भी निकल जाएगा। लेकिन वो तरीका थोड़ा लंबा हो जाएगा। तो शॉर्टकट तरीका, जब फॉर्मूला हमको पता है शून्यकों का योग और गुणनफल का, तो हम फॉर्मूला से ही कर लेते हैं ताकि आसानी हो बनाने में। और ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ये भी क्वेश्चन जो है 2017 के एग्जाम में पूछा गया है। तो पहले हम द्विघात समीकरण लिख दें। क्या दिया हुआ है, 2x² माइनस 8x प्लस 6 लिख दिए। ए का मान क्या हो जाएगा यहाँ पे मेरा 2, बी का मान क्या हो जाएगा x के साथ क्या कौन सा गुणांक है मेरा -8, और सी का मान क्या हो जाएगा 6। शून्यकों का योग बोला है ना। चलिए शून्यकों का योग तो इसका सिंबल क्या होता है अल्फा प्लस बीटा, और इसका फॉर्मूला क्या बताया -b/a। तो ये माइनस का माइनस हो गया। देख लीजिए ये हम जो ये माइनस लिखे हैं ये फॉर्मूला का माइनस लिखे। अब यहाँ बी है ना, बी का मान लिखेंगे। बी का मान मेरा क्या दिया -8, माइनस में ना माइनस वैल्यू है मेरा बी का, इसको ब्रैकेट में लिखेंगे। याद रखिएगा जब भी माइनस आए तो ब्रैकेट भूलना नहीं है /2। ये दोनों एक जैसा है यानी कि माइनस माइनस क्या हो जाएगा मेरा प्लस, तो +8/2। 2 से कटाएंगे 8 को तो कितना आएगा 4, तो मेरा क्या आ गया 4। अब क्या निकालना है गुणनफल, तो क्या लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल। शून्य का गुणनफल का सिंबल क्या होगा अल्फा इंटू बीटा, और इसका फॉर्मूला कल क्या बताए थे c/a। तो c का वैल्यू मेरा हो जाएगा 6 और a का वैल्यू क्या हो जाएगा 2। तो 2 से 6 को कटाएं कितना आएगा 3। तो योगफल का ये फॉर्मूला और गुणनफल का ये सब क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, इसको ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 9। कहता है एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यक 8 और -16 है। देखिए ये से वाला भी ऐसा ही जस्ट बता है, लेकिन थोड़ा सा ये थोड़ा नहीं होता है कि पेच दे देना, पेचीदा सवाल टाइप से है। तो कहता है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कर, यानी कि हमको निकालना है द्विघात बहुपद ही, ठीक है, और जिसके शून्यक 8 और -16 है। तो यहाँ पे क्या क्या शून्यकों का योग नहीं दिया है, तो यानी कि पहला शून्यक दे दिया है 8 और दूसरा शून्यक दे दिया है 16। और पिछले सवाल में क्या बनाए थे उसमें था अल्फा प्लस बीटा का मान दिया हुआ था,
और अल्फा इंटू बीटा का मान दिया हुआ था, जो कि आसानी से बन गया था। इसमें थोड़ा सा 1-2 स्टेप ज़्यादा होगा, लेकिन बन जाएगा। यानी कि यहाँ पे हमको अल्फा प्लस बीटा का मान नहीं दिया है, हमको यहाँ पे अल्फा का ही मान दिया। अल्फा का मान हो गया 8 और बीटा का मान हो गया मेरा -16, क्योंकि शून्य 8 और -16 है, यानी कि योगफल और गुणनफल हमको नहीं दिया गया है। तो क्या लिखेंगे अब, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा का मान हो गया 8 प्लस बीटा का मान -16 ना, लिख दिए। तो 8 दोनों अलग अलग है, तो माइनस, तो 8 और 16 में कौन बड़ा, 16 बड़ा ना, तो 16 के सामने माइनस का चिन्ह, तो माइनस हो जाएगा। अब ये, अब क्या करेंगे, 16 में 8 घटाएंगे कितना आ जाएगा 8, अल्फा प्लस बीटा का मान मेरा आ गया -8। अब क्या निकला, अल्फा इंटू बीटा, यानी कि अल्फा का मान हो गया 8 और बीटा का मान हो गया 16, तो ये क्या हो जाएगा, 16 8 जा 128 लिख दिए। अब लिखें, इसलिए द्विघात बहुपद, बहुपद, चलिए थोड़ा ऊपर कर लें। द्विघात बहुपद फॉर्मूला x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब चलिए मान रख देते, x² माइन अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है मेरा -8, हम क्या लिखते हैं -8 एक्स प्लस, अब अल्फा इंटू बीटा है ना, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना -128 लिख लिए, x²। तो अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +8 एक्स का एक्स, ये दोनों अलग अलग चिन्ह है, तो क्या -128, यही हुआ हमारा सवाल का आंसर। चलिए अब हम अगला सवाल करते हैं। कहता है क्वेश्चन नंबर अब हो जाएगा 10। क्वेश्चन है बहुपद 3x² -x - 4 के शून्यक ज्ञात करें। क्वेश्चन कहता है बहुपद 3x² -x - 4 के शून्य ज्ञात करें। इस सवाल को सॉल्व करने का 3 तरीका होता है। पहला आता है गुणनखंड विधि। ठीक, गुणनखंड विधि हम देखते हैं ऐसे आता है, x + 4 x - 3 = 0, ये हुआ गुणनखंड विधि। एक होता है फार्मूला का यूज करके, फार्मूला क्या आता है, x = -b ± √d/2a, और एक होता है पुण्य विधि, जो कि सबसे लंबा होता है तरीका बनाने का। तो हम गुणनखंड विधि से नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें स्पेशली तो कोई रूल बोला नहीं है कि गुणनखंड विधि सॉल्व की, हम इस तरीका से करेंगे, क्योंकि ये तरीका जो है ना बच्चे के लिए आसानी पड़ती है, इसलिए इसी तरीका उपयोग करेंगे। जब सवाल में बोल देगा गुणनखंड विधि से सॉल्व करें, तब ये विधि का उपयोग करेंगे। अगर कभी डायरेक्ट भी बोले कि द्विघात समीकरण का द्विघात सूत्र का प्रयोग करके हल ज्ञात करें, तो इसका उपयोग कर लेंगे। अगर जब पूर्ण वर्ग विधि बोलेगा, तब हम वो विधि हम बता देंगे। फिलहाल ये हम शून्य को बोला है निकालने, तो ये तरीका का यूज करेंगे ताकि आसानी से आंसर आ जाए। चलिए अब हम हल करते हैं। क्या लिखा हुआ है, 3x² -x - 4। ठीक, ये मेरा क्वेश्चन हुआ। पहले हम जो है ना इसमें a, b और c का मान लिख लेते हैं। a का मान क्या हो जाएगा 3, और b का मान हो जाएगा -1, और c का मान क्या हो जाएगा मेरा -4। तो अब हम देखना है a किसको बोलते हैं, फिर से समझ लीजिए। जो x² के साथ जो संख्या लगा रहेगा उसको बोलेंगे a, जो x के साथ संख्या लगा रही है, यहाँ कुछ नहीं लिखा है, कुछ नहीं तो कम से कम 1 रहता है, इसलिए हम क्या लिखे, b का वैल्यू -1, माइनस था इसलिए माइनस लिखे, और c का वैल्यू क्या था -4, तो -4 लिख दिए। चलिए अब हम d निकालते हैं। d को विवेचक या विविक्तर बोलते हैं। d बड़ा फॉर्मूला आता है b² - 4ac, तो b का वैल्यू क्या हो जाएगा -1, क्या लिख दें -1 का स्क्वायर माइनस ये माइनस का माइनस 4 का 4। अब a है ना, a का वैल्यू कितना है 3,
मल्टीप्लाई सी का वैल्यू कितना -4। -1 का स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा मेरा 1। ये देखिए 2 माइनस आ गया, या फिर ऐसे सोचिए माइनस माइनस प्लस 4 गुना 3 12 बर चौके 48, 1 में 48 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 49। चलिए फॉर्मूला हम ये वाला यूज करेंगे। फॉर्मूला क्या होता है x बराबर -b प्लस माइनस √d बाय 2a बराबर माइनस b का वैल्यू ना, b का वैल्यू मेरा क्या है -1, तो यहाँ क्या लिख दो -1 प्लस माइनस d का वैल्यू ना, d का वैल्यू कितना निकला 49, तो लिख दिए 49 बाय 2a ना, 2 का 2, अब a का मान कितना निकाल है 3 लिख दिए। ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ठीक, प्लस माइनस का चिन्ह लिख दिए। अब 49 का वर्गमूल में क्या होता है 7, इसलिए हम क्या लिख दिए 7। 2 × 3 करेंगे 6। अब हम क्या करेंगे, इसको एक बार प्लस लेके सॉल्व कर लेना, एक बार माइनस लेके क्या लिखेंगे x बराबर 1 + 7/6। ठीक, अब एक बार ले लेंगे x बराबर 1 - 7/6। ध्यान में रखना यहाँ से एक बार प्लस लेके किए और एक बार माइनस लेके किए। 1 में 7 जोड़ेंगे कितना 8/6। 8 का आधा होता है 4 और 6 का आधा होता है 3, ये आ गया 4/3। 1 में 7, 1 में 7 तो नहीं घटेगा, तो इस दोनों में बड़ा कौन है 7, 7 के सामने माइनस का चिन्ह है, इसलिए माइनस लिख देंगे और 7 में घटाएंगे कितना हो जाएगा 6, और नीचे 6 लेगा 6 कट गया, ऊपर कुछ नहीं तो 1, इसलिए -1। ये मेरा पहला शून्य आ गया, ये दूसरा शून्य आ गया। चलिए अब अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 11 कहता है बहुपद x² - 3 के शून्यक ज्ञात करें। ठीक है, चलिए इस सवाल को भी हम 3 तरीके से बनाए, पहला गुणनखंड विधि, और दूसरा हम बना सकते हैं फॉर्मूला से, और तीसरा हम बना सकते हैं पूर्ण वर्ग विधि से। तो अभी फ़िलहाल यहाँ पे जो है ना, इसको गुणनखंड विधि से सॉल्व करना आसान है, क्योंकि आसानी से ये सॉल्व हो जाएगा। हमको कोशिश क्या करना है कि वो तरीका अपनाना है जिसमें हमको कम समय लगे, ताकि ऑब्जेक्टिव भी ना आएगा, ऑब्जेक्टिव में उतना कम समय लेना ताकि हम जो है ना 1 घंटे के अंदर सारे ऑब्जेक्टिव को हम बना पाएँ। ठीक है, इसको हम करेंगे गुणनखंड विधि से। तो क्या लिखा है मेरा x² - 3, ये लिखा है ना। तो आपने पिछले कक्षा में या इसी कक्षा में पढ़ा होगा कि a² अगर -b² हो, इसका फॉर्मूला होता है a + b a - b। आपको यहाँ पे अब लग रहा होगा x का तो स्क्वायर है, चलिए मिल गया a², लेकिन b का स्क्वायर तो नहीं है। हम इसको की पुरा देंगे, क्या करेंगे, इसको हम उस रूप का पुरा देंगे। x² है, हम 3 को तो ऐसा लिख सकते हैं √3 का स्क्वायर = 0। ठीक है, लिख दिए। फिर अब क्या लिखेंगे, अब हो गया a² - b² को एक बार जोड़ देना है अब इसको, और एक बार घटा देना है, x - √3 बराबर 0। अब हम क्या करें, पहला ब्रैकेट बराबर 0, फिर दूसरा ब्रैकेट बराबर 0, x + √3 बराबर 0, x - √3 बराबर 0। यहाँ पे +√3 उधर जाएगा तो -√3, और यहाँ पे -√3 उधर जाएगा तो +√3, लिख दी। यही दोनों मेरा क्या हुआ आंसर। देखिए इसको और तरीके से ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे x² - 3 = 0 है। अब इस -3 को उधर लेके चले जाइए, x² बराबर क्या हो जाएगा 3, या स्क्वायर उधर जाए क्या हो जाएगा √3 लिख दिए। जब रूट लगता है तो क्या आता है प्लस माइनस, इसलिए एक बार x का वैल्यू आ गया +√3, और एक बार वैल्यू आ गया x का -√3। तो आपको जैसा अच्छा लगे वैसा कीजिए, ऑब्जेक्टिव में कोशिश कीजिए ये कर ले, और लिखित वाले में 2 नंबर में ये तरीका आजमा लीजिए।